अच्छा, आज हम एक बात बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा कहीं। ठाकुर जी को नापसंद 3 लक्षण हैं, अगर वो मानव के अंदर हैं तो ठाकुर जी से आप बहुत दूर हो। ठाकुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं है 3 लक्षण। सबसे पहला, ईर्ष्या। आप क्रोधी हो, ठाकुर जी को भा जाओगे। कितने क्रोधियों को मिले भगवान। आप लोभी हो तो भी ठाकुर जी को भा जाओगे। आप मोही हो तो भी ठाकुर जी को भा जाओगे, लेकिन ईर्ष्यालु हो, ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगोगे। तो सबसे पहला लक्षण, अगर ये 3 लक्षणों में से एक भी हमारे अंदर है, प्रयास कीजिए बाकी लक्षणों को धरे रहने दो कोने, इन 3 पर काम करो। सबसे पहला, ईर्ष्या। ईर्ष्या चित्त में नहीं होनी चाहिए, और अगर ईर्ष्या है तो उस ईर्ष्या के लिए भजन करो। भगवत प्राप्ति के लिए बाद में भजन करेंगे, पहले खुद को बना तो लें योग्य। ईर्ष्या। दूसरा लक्षण, स्वार्थ। ठाकुर जी के पास जब जाते हैं तब स्वार्थ से ही जाते हैं, बिना स्वार्थ के तो उनका नाम ही याद नहीं आता है। आज तक जितनी भी बार हम स्वार्थ से गए ना, उनका भी प्रायश्चित करना चाहिए हमको। अब हम कहां तक कहें, देखो व्यक्तिगत आप हमसे मिलोगे तो हम यही कहेंगे, भैया आप कहोगे हमारे घर में कोई बीमार है, हम कहेंगे ठाकुर जी से प्रार्थना करो सब मंगल होगा। लेकिन मंच से कह सकते हैं, कितने ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे भारत में, उनके परिवार में ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया तब भी ठाकुर जी से नहीं कहा, अरे मैं बीमार हो गया तो बीमारी से निवृत्त होने के लिए मैं औषधि ले लूंगा, मैं अन्य देवताओं को प्रणाम करके उससे स्वस्थ होने का प्रयास करूंगा। पर ठाकुर जी को हम परेशान नहीं कर सकते इस बात के लिए, ठाकुर जी आओ आकर के मुझे ठीक करो, मैं आपकी इतनी कथा करता हूं, आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। 2 दिन से हम बुखार में ही हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी हम आपकी कथा सुनाते हैं, 4 घंटे कथा कहते हैं, हमको तो बुखार आना ही नहीं चाहिए। स्वार्थ से कोई भजन नहीं और संबंध नहीं। आप यदि ठाकुर जी से संबंध बनाओ तो निस्वार्थ होना चाहिए, उसके बाद फिर कभी कोई कामना प्रकट होनी नहीं चाहिए चित्त में। तो पहला लक्षण क्या बताया था, ईर्ष्या। दूसरा लक्षण क्या बताया था, स्वार्थ से संबंध। और तीसरा लक्षण है भगवत जनों का अपराध। ये 3 लक्षण ऐसे हैं जिससे कभी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो सकते। इन 3 लक्षणों से युक्त व्यक्ति वो चाहे जो कर ले दुनिया के काम, ठाकुर जी उससे खुश नहीं हो सकते। ईर्ष्यालु व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति और भगवत जनों के प्रति दोष बुद्धि रखने वाला व्यक्ति,